हाथ से हाथ मिलाकर तो देखो, तुम छू लोगे आकाश। कविता से अगर निकल कर देखें तो वो हाथ जो किताबों और खिलौनों के लिए बने, दिहाड़ी की मशक्कत या अभाव के चलते ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे बदलना चाहते हैं। वो जानते हैं उन्हें करना क्या है। अगर पढ़ाई इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी तो काउंसलिंग इनके माँ बाप की सोच को और दुनिया के लिए मजबूत बनाएगी। जब भी हम सड़कों पे जाते हैं और बच्चे हमसे भीख मांगने आते हैं तो एक अंदर से एक चोट लगती है कि क्यों ऐसा है, हमारे देश में इतना क्यों है ऐसा। Whenever you go out, तुम स्ट्रीट्स पे देखते हो इतने बच्चे घूम रहे होते हैं, इतना मतलब उनको दुख होता है देखकर कि क्या इनका कुछ भविष्य क्या है, कोई भविष्य नहीं है। आज की डेट में हमारे यहाँ पे अराउंड 30 to 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो आज भी स्लम्स में है, विलेजेस में है, जहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है और एजुकेशन जो मिल रही है वो ना के बराबर मिल रही है। कि लोग बोलते हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया ऐसा है, लोग डेवलप नहीं हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पर मुझे लगा कि ये सब चेंज हो सकता है। 60 साल की हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी आज भी अगर हम डेवलपिंग ही हैं तो हमारे यूथ को ही आगे बढ़ना चाहिए और ख़ासकर ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो इस लाइन में हैं। सबके अंदर एक इच्छा थी कि हम कुछ कर पाएँ, हम कुछ जो बच्चे जिनके पास इतनी सुविधा नहीं है एजुकेशन की, उनको थोड़ा सा एजुकेशन या जितना भी हम टाइम अवेलेबल कर पाते। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे दिमाग में तो ये आया कि पैसा कमाना ही ज़िंदगी में आके सब कुछ नहीं होता है, हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी कंट्री डेवलप्ड नेशन कहलाई जाए। हमारे साथ जो ऐसे लोग जो हमारे साथ जी रहे हैं, जो हमारे स्तर के जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें खुशी नहीं मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें तो एनी हाउ आप टाइम निकाल लेते हैं। I thought the best way to empower our country is to educate the children, especially the children who don't have the privilege to study or who don't get a formal education. How did you find how different is it from what I have? परसेंटेज अच्छी हो फिर डोनेशन फिर भी लगती है। अलग-अलग है, एक ही बुक रहे, एक ही बुक है, उसमें डिवाइड हमने ये शुरू किया है तो अगले 10 साल में इंडिया में इलिटरेसी नहीं रहेगी। हर बदलाव धीरे ही शुरू होता है, आप एकदम ट्रांजिशन मत सोचिए। हमें स्लम्स से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन रह रही है और हमें उनको हेल्प करना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ें और वो आगे बढ़ेंगे तभी सारा का सारा देश आगे बढ़ेगा। खाना पकाने में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है देश के लिए या कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना है मेरे को। आज की यूथ से तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दूसरे अंडरप्रिविलेज्ड सेक्शंस जो सोसाइटीज़ के हैं उन्हें अपलिफ्ट करने में मदद करें, उन्हें सहायता दें।
हमारा एक जने के जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन यही बात है कि ये सोच में तब्दीली तभी आएगी जब एक एक करके अगर मैं ये काम करने जा रही हूँ तो मैं आगे 10 लोगों को प्रेरित कर सकूँ कि तुम लोग भी आओ और करो। धीरे धीरे बूंदों बूंदों से ही समुद्र बनता है। किस दिशा में हेड करना है वो हम उनको दिखाएंगे। कैसे अपना बेसिक अपना लाइफ कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे लिविंग स्टाइल इम्प्रूव करना है, पहले उन सब की सही दिशा दिखाएंगे और फिर उनको ये भी बताएंगे कि आगे क्या करना है लाइफ में। अगर चाहता हूँ तो टीचर की जॉब चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कंट्री का, समाज का, हमारा भविष्य बच्चों के ही थ्रू होगा। अपने साथ एक इंक्लूसिव ग्रोथ जो होती है, जो आगे बढ़ रहे हैं और जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर वो उनको अपने साथ लेके चलें तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है और उसी को ही एक बेहतर ज़िंदगी में समझूंगा। हम आने वाली जनरेशन को एटलीस्ट ये चीज़ सोच हम दे के बड़ा करें कि अगर आप सोसाइटी से इतना कुछ ले रहे हैं, अगर आप अपने नेशन से, अपने देश से इतना कुछ ले रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही अपनी तरफ से दे पाएँ। हमें लहरों के अगेंस्ट आना चाहिए। हमें मतलब लड़ के सब चीज़ों को सही करना चाहिए। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे गीत बुलाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स दिखाई थी। आपकी कहानियां हमें हर हफ्ते मिल रही हैं। आप हमारे इस सफ़र का हिस्सा हैं। इसी तरह अपने सुझाव और कहानियां भेजते रहिए, हम इन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे।